गोंडा में 5वें चरण में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव की सरगर्मियां आज हुए दर्जन भर नामांकन के बाद अपने पूरे समाप्त पर पहुंच चुकी हैं। आज से ठीक 21 दिन का समय चुनाव में शेष बचा है। 27 फरवरी को गोंडा की जनता हर विधानसभा सीट से एक नया इतिहास लिखेगी। वो किसे अर्श पर ले जाती है और किसे फर्श पर ला देती है, इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो चर्चाएं हैं उसमें तो यही है कि अब की बार का चुनाव बाकी चुनावों से हटकर होने वाला है। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो दरअसल गोंडा के कलेक्ट्रेट परिसर की हैं, जहां आज भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के दर्जन भर उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात करें तो गोंडा सदर से कल ही बसपा के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद जकी ने अपना नामांकन किया था, तो वहीं आज भाजपा से सदर विधानसभा के मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण सिंह के साथ ही उनके धुर विरोधी सूरज सिंह से नामांकन करके उन्हें खुली चुनौती दी है। वहीं कर्नलगंज से अब की बार भाजपा को हराने के लिए दो राजघरानों ने हाथ मिला लिया, जिसका नतीजा रहा कि अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के दो बेटों ने बतौर प्रस्तावक सपा प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह का पर्चा दाखिला कराया। जबकि इसी विधानसभा सीट से भाजपा के अजय कुमार सिंह व कांग्रेस के त्रिलोकीनाथ तिवारी ने भी अपना अपना नामांकन दाखिल किया। ठीक वैसे ही कटरा बाजार विधानसभा से भाजपा के मौजूदा विधायक पावन सिंह से चुनावी अखाड़े में दो हाथ करने के लिए सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे व भाजपा से टिकट मांग रहे विनोद शुक्ला ने हाथी की सवारी करते हुए बसपा से अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं मनकापुर से भाजपा के मौजूदा विधायक रमापत शास्त्री, तरफगंज से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे, गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा व मेहनौन से भाजपा के उम्मीदवार व विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने भी नामांकन करके चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि मनकापुर, तरफगंज, मेहनौन और गौरा ये ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, जिस वजह से इन 4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का कोई भी पर्चा अब तक दाखिल नहीं हो पाया है। 8 फरवरी को नामांकन दाखिले का आखिरी दिन है, जिसमें अब सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे। चुनावी मठाधीशों की माने तो समाजवादी पार्टी से इन 4 सीटों पर टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जिसकी जीत का गणित अभी तक शायद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं भिड़ा पाए, जिसके चलते टिकट वितरण में उन्हें इतना समय लग गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर वो अपने पत्ते खोलते हैं कि नहीं, क्योंकि विधानसभा की 4 सीटों से चुनाव लड़ने की हसरत लिए इधर उधर घूम रहे उम्मीदवार भी अब आज ही जा चुके हैं और उनकी भी हिम्मत कहीं न कहीं जवाब देने लगी, क्योंकि टिकट सिर्फ एक को मिलना है और दौड़ में दर्जनों लोग लगे हुए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं हमारे नेताजी। मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार का अभी पीछे कार्यकाल देखने को मिला है, उससे बेहतर सरकार और कोई नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि जनता हमको पुनः मौका देगी। मैं ये भी मानता हूं कि योगी जी ने जितनी अच्छी सरकार चलाई है, क्राइम कितना कम हुआ है, ज़ीरो टॉलरेंस है उनका भ्रष्टाचार के प्रति, और डेवलपमेंट की बातें हुई हैं। आज यूपी पहले जैसा यूपी नहीं है, आज पूरा इंडिया यूपी को कितनी आशा भरी निगाह से देख रहा है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, जैसे हम लोग का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से दोबारा टिकट मिला है, और मैं आशा करता हूँ कि जनता हम सब पर विश्वास करेगी और हम लोग उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अच्छा और बेहतर काम करेंगे। पार्ट 1 ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर हम लोग दिखाएंगे। 96 से समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, और मेरे जो मुद्दे हैं वो मैं जानता हूँ कि पिछले 6 महीनों से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले 5 साल तक मैंने देखा कि चारों तरफ जनता परेशान, हलाकान है। जनता के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये झूठे ढकोसले देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये हम लोग के हित का कार्य कभी नहीं कर सकती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, किसानों को पीड़ा दी है। गोंडा का किसान परेशान है, 2-2 साल, 2.5 साल हो गया उनके बजाज चीनी मिल जो यहाँ पर स्थापित है, उन्होंने पैसा नहीं देने का काम किया। 2 साल से जो पैसा किसान का नहीं मिला है, उस पर निश्चित रूप से भागीदार बजाज चीनी मिल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। सरकार ने पावर प्लांट का पैसा दबा के रखा था, अभी कुछ दिन पहले 30-40 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तब ये जाकर किसानों को कुछ पैसा दे पाया है। अगर सरकार समय से पैसा देती तो ये शायद बजाज मालिक जो है वो पैसा देने को तैयार थे, लेकिन मैं सभी सरकार विफल दिख रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, कर्नलगंज विधानसभा से नामांकन किया हूँ। अजय कुमार सिंह नाम। विकास के मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया, पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास किया और कर्नलगंज विधानसभा का पूर्ण विकास किया। अब ये पार्टी का निर्णय है, जो हाईकमान का निर्णय है वही
सर्वोपरि है और मैं योगी मोदी का सिपाही हूँ, जो आदेश होगा उसी का पालन करूँगा। देखिए, आज हमारा विधानसभा के चुनाव का नामांकन था। इस नामांकन में मैं गोंडा आया हूँ और मेरे साथ मेरे भतीजे श्री कुंवर सार्वजनिक मोहन सिंह जी हैं, उनके बड़े भाई श्री वेंकटेश मोहन जी हैं और भाई संतोष तिवारी जी हैं, भाई मिश्रा जी हैं और हमारे अन्य साथी जो संगठन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग, सारे लोग आज यहाँ नामांकन में आए। इस तरह से पूरे प्रदेश के चुनाव को विकास से डाइवर्ट करके अलग ले जाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, वो उसमें पूरी तरह से फेल होगी और उत्तर प्रदेश की जनता ने आज पूरी तरह से मन बना लिया है 22 में बदलाव का। 22 में बदलाव होगा। फिर से आप चुनाव मैदान में जाएंगे, बताएं सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए अति गरीब व्यक्ति के लिए जितनी योजनाएं चलाई हैं उसका कोई मिसाल नहीं है। विकास के कार्य इतने हुए हैं, सड़क और बिजली और पुल जो सब भाजपा की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, मोदी जी की कृपा से हम लोगों ने कराए हैं। मुद्दे बहुत हैं, सारे मुद्दों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई हैं वो आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, किसान, महिलाओं, युवाओं के लिए, सबके लिए बनाई हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और ईश्वर की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी तो मैदान फतेह। आज आप कितने 2 सेट पर्चा देखेंगे। इसी भाषा को लेकर के, इसी व्यवस्था को लेकर के जनता में जाएंगे और जनता पिछले साल से ज़्यादा सीट दे करके हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, मंदिर खेलने लगे? नहीं, वो तो हमारे आस्था का सवाल है, सबकी आस्था का सवाल है। बाकी तो हम काम कर रहे हैं और काम के नाते